बढ़िया सा देसी स्टाइल में सरसों का साग बनाने के लिए चलो चलते हैं। साग बनाने के लिए मैंने पालक को ले लिया है। मैंने पालक को इस तरह से एंड्स को काट काट के इस तरह से उसके एंड्स को काट के अलग कर लिया है। इस तरह से मैं इसकी थोड़ी थोड़ी डंडियों को भी ले लिया और पत्तों को भी, साफ सुथरे पत्तों को ले लिया है। और मैं ये ले रही हूँ बाथू। बाथू को भी पूरा का पूरा डंडी समेत ले लिया जाता है, इसलिए क्योंकि इसकी डंडियों में बहुत ही अधिक आयरन और बहुत ही अधिक कैल्शियम होता है। इन्हें हमें फेंकना नहीं चाहिए, सिर्फ इनकी जो जड़ें हैं उन्हें हमें यहाँ से काट के और इस तरह से बाथू को ले लेना चाहिए। और सरसों के पत्तों को भी हमें इनको बहुत बारीक बारीक पहले नहीं काटना चाहिए, बस सिर्फ थोड़े थोड़े इनको इस तरह से 2-3 पोर्शंस में इनकी डंडियों को भी, इनकी जो गंठल होती हैं उनको भी इस तरह से काट के छोड़ देना चाहिए। ये सिर्फ एंड, इसको मैं इसका एंड काट रही हूँ और कोई गंदगी है तो वो अलग कर रही हूँ बस। और इस तरह से पत्तों को अब हम किसी बड़े बर्तन में डाल के हम इन्हें अच्छे से भिगोएंगे। हमारा क्लोरोफिल बना रहे, हमारे खाने में, फूड में, साग में क्लोरोफिल मेंटेन रहे, वो बह ना जाए, इसलिए हम साग के पत्तों को, किसी भी प्रकार के पत्तों को पहले बारीक बारीक नहीं काटते। पहले हम सिर्फ उनको, उनके अंदर से जो गंदगी है उसको अलग कर देते हैं और उनके पत्तों को अलग कर देते हैं और इन्हें फिर खुले बर्तन में हम धोने के लिए डाल देंगे। मैंने साफ किए हुए साग को एक अच्छी सी बाल्टी में, बिल्कुल जो मेरी किचन की बाल्टी है, बिल्कुल अलग से खाने पीने की चीज़ों के लिए रखी हुई है, मैंने साग को खुले पानी में भिगो दिया है। अब मैं इसे 15-20 मिनट तक इसी तरह से छोड़ दूंगी पानी में, ताकि इसके अंदर से पूरी मिट्टी इत्यादि सब निकल जाए। फिर इसी तरह से मैं इसे बाहर निकाल के 2-3 बारी अच्छे से साफ कर लूँगी, अच्छे से धो लूँगी और फिर उसे बाद में काटूँगी। अब ये साग पूरी तरह से धुल के तैयार हो गया है। देखिए बिल्कुल पानी भी साफ छूट गया है। अभी भी देखिए पानी में ग्रीन कलर है। अगर हम साग को काट के और फिर बाद में धोएंगे तो सोचो कि हमें क्या न्यूट्रिशन मिलेगा, क्या क्लोरोफिल मिलेगा। इसलिए हमेशा साग को पहले धोएं फिर काटें। मैं थोड़ी देर के लिए साग को ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि इसका अधिक जो पानी है वो बाहर निकल जाए और मुझे काटने में आसानी रहे। मैं साग को बिल्कुल बारीक बारीक काटूंगी। चाहे मुझे इसको बाद में ग्राइंड भी करना है तो भी मुझे इसे बारीक बारीक काटना चाहिए, नहीं तो जो इसके अंदर जो तारें होती हैं वो बाद में लंबी लंबी मुंह में आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए इनको भी हमें, साग को बनाने से पहले हमें इसका बारीक बारीक काटना बहुत ज़रूरी है। आप कटे हुए साग को मैंने कुकर में रख दिया है और थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा पानी, जिससे कि ये साग नीचे लग ना जाए, सड़ ना जाए, इसलिए थोड़ा सा पानी डालना भी बहुत ज़रूरी है। ये मेरा पालक, बाथू और सरसों, ये तीनों ऑलमोस्ट बराबर क्वांटिटी में थी। मैंने ब्लिंकिट से मंगवाई थी। ये तीनों 250 से 300, 350 ग्राम तक थे। अब इनमें मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया है, थोड़ा सा लहसुन डाल दिया है, 8-10 तुरियां लहसुन की डाल दी हैं और बारीक बटा कटा कटा अदरक डाल दिया और 4-5 हरी मिर्ची डाल दी है। अदरक को हम बारीक बारीक काट के डालते हैं ताकि इसकी तारे हमारे मुंह में मत आए, इसलिए हम अदरक को बारीक बारीक काट कर डालते हैं। अब मैं इस कुकर को बंद करने लगी हूँ और इसे सिम गैस के ऊपर कम से कम आधा घंटे तक पकने दूंगी। मेरा साग बिल्कुल पक के तैयार हो गया है। अब मैंने इसे खुले बर्तन में ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो ही मैं इसे मिक्सी में ग्राइंड करूंगी। कोल्ड प्रेस तिल के तेल में मैंने बारीक बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए हैं और थोड़ा सा मैंने हरा लहसुन भी बीच में बारीक बारीक काट के डाल दिया है। अब ये मेरे प्याज बिल्कुल बहुत अच्छे से भून के तैयार हो गए हैं पिंक कलर में। अब मैं इसमें डाल दूंगी टोमेटो की प्योरी। मैंने एक बारीक कटा हुआ प्याज लिया था और मैंने इसमें 2 टमाटर को ग्राइंड करके उसकी प्योरी को इसमें डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छे से भून लूंगी जब तक कि टमाटर का पानी पूरी तरह से सूख ना जाए। अब ये मेरा मसाला पूरी तरह से भून के तैयार हो गया है। अब मैं इसमें ग्राइंड करे हुए साग को डाल दूंगी। ग्राइंड किया हुआ साग, सरसों का साग इसमें डाल रही हूँ और अब इसे अच्छे से
मिक्स कर लूँगी। अब ये मेरा साग बिल्कुल बन के बढ़िया सा टेस्टी सा साग बन के तैयार हो गया है। मैंने अपनी गैस बंद कर दी है ताकि ये फट फट के बाहर मत निकले, और थोड़ी सी काली मिर्ची भी मैंने इसमें डाल दी है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और इसमें मैंने डाल दिया है 30-40 ग्राम के करीब अमूल मक्खन। अब इसे भी मैं अच्छे से मिला लूँगी। अब ये मेरा साग बिल्कुल रोटी के साथ, मक्की की रोटी के साथ, सादी परोंठी के साथ खाने के लिए बिल्कुल तैयार है।